आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो कैसे करेगा? कौन से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करते हैं? आप देखिए कि एनजीओ जो होते हैं दे आर मोस्ट क्लोज निट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। व्हाई? बिकॉज ये तमाम चीज़ें पैशन में बदल जाती हैं। मुझे कुछ करना है, आई नीड टू ब्रिंग सम चेंज, आई नीड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, आई नीड टू डू समथिंग फॉर द टारगेट ऑडियंस और ग्रुप। वहाँ पैशन है। तो जब जॉब में पैशन आ जाएगा तो देन जॉब विल बी डिफरेंट। अब देखिए बहुत सारे लोग हुए जो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। वाई सचिन तेंदुलकर कुड बिकम सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता है कि जब तक वो क्रिकेट खेलता रहा, ही डिड नॉट अटेंड पार्टीज, लेट नाइट पार्टी नो। मॉर्निंग में 6 बजे नेट पे होना है, रोज प्रैक्टिस करनी है, रोज कंसिस्टेंटली वही काम करते रहना, विच इज वेरी बोरिंग। लेकिन इट इज पैशन दैट ड्राइव्स यू बियॉन्ड व्हाट इज जस्ट रिक्वायर्ड। अगर आपके पास पैशन है किसी काम को करने के लिए, वाई समबडी इज एबल टू राइट, समबडी इज एबल टू पेंट। बल्कि वो, मैं साइंस कॉलेज पटना में था तो मेरी आदत ये थी कि मैं 11 बजे सो जाता था। अच्छा, मेरा एक रूममेट था, ही वॉज मैथ्स स्टूडेंट, मैं बायोलॉजी में था। तो मैं कभी कभी रात को उठूँ तो देखूँ 3 बजे 4 बजे भी बैठ के पढ़ रहा है। अब नेचुरली आपका रूममेट पढ़ रहा है, आप सो रहे, तो आपको क्या फीलिंग होगी? या तो उसको गाली दो, गधा कहेगा, कितना आगे जाएगा मुझसे। तो रहा नहीं गया, लास्ट में मैंने एक दिन उसको पूछा कि रे ऐसा बताओ, तुम रात में कैसे पढ़ सकते हो, तुमको नींद क्यों नहीं आती है? बोले कि वो फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ ना, तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता मुझे। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने में ऐसा क्या मज़ा है। बट नाउ आई रियलाइज कि दैट इज़ व्हाट पैशन इज ऑल अबाउट। कि आप किसी चीज़ के पीछे लग गए तो आपको इतना मज़ा आ रहा है उसको करने में, उसमें अटेम्प्ट करने में, उसमें कोशिश करने में, कि आपको वक्त का पता ही नहीं चलता है। दिस इज विथ एनी थिंग। when I write, when I do my work, when I do something which I love doing, वक्त का वाकई पता नहीं चलता है। अभी हम लोग अगर यहाँ बीच में नहीं बोलते, आपके आरएम साहब की बहुत टाइम हो गया है, हमें जाना चाहिए आपके क्लास में, तो हम बैठ के गप्पे मार रहे होते नीचे, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग समथिंग विच इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग। तो ये पैशन होता है। तो काम में अगर पैशन हो या वर्क में पैशन आपका आ जाए, बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, यू ज्वाइनिंग दिस इंस्टीट्यूशन इज अ कॉन्शियस चॉइस। आपको घर से पकड़ के कोई नहीं लाया। जब हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे हम प्रॉब्लम फेस करते हैं और लोग अपने पास आते हैं कि ये है वो है, तो वी ऑलवेज रिमाइंड आवर सेल्स ऑफ दिस थिंग कि दिस इज आवर कॉन्शियस चॉइस। नोबडी ब्रॉट अस हियर। व्हेन आई हैव चोजन समथिंग, देन इट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड in my work, and it will not be reflected in my work unless I have passion for that thing. फ्लेयर नहीं है मेरा, मुझे ऐसा लगता नहीं कि I should contribute something यार, ये तो क्या है, मंडेन तो चलते रहता है। What I am able to contribute, how I am making the bank a better bank, how I am making the place a better place, how I am making the system a better system, तब तक it is what गधा मजदूरी, यही कहेंगे ना। तो गधा मजदूरी नहीं करना है, नहीं मन लगे तो छोड़ दो। आई ऑफन कोट दिस एग्जाम्पल। ये हमारा बैचमेट है मधुकर पांडे, हु इज़ नाउ CP मीरा रोड, मीरा भाईंदर, वसई विरार। ही इज़ क्वालिफाइड, he passed his 10th with me only, 87. He got selected for IIT Delhi in computer engineering science। 1 साल के बाद छोड़ दिया उसने। इवेंट टू रांची या हजारीबाग, सेंट कोलंबा कॉलेज आई थिंक हजारीबाग में है, उधर कहीं से जाकर उसने ग्रेजुएशन किया। तो मैंने एक बार उसको पूछा कि मधुकर, उस ज़माने में जो टॉप 100 होता था उसको कंप्यूटर साइंस मिलता था, तुम IIT दिल्ली में थे, विच इज़ अ टॉप नॉच ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसा कैसे हुआ कि वो यू जस्ट ड्रॉप्ड आउट ऑफ द कोर्स? एंड ही सेड कि यार मन नहीं लगा, मन नहीं लगा। देयर आर पीपल, देयर आर एग्जाम्पल्स। मैं आप लाइव एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ से 20 किलोमीटर पे है वो।
देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जिसमें कि पीपल हैव ड्रॉप्ड आउट मिडवे, दे हैव डन समथिंग. डू द थिंग दैट यू लाइक टू डू, एंड इफ यू ऑपरेट फॉर दिस वर्क, मेक इट योर पैशन. और पैशन ऐसे नहीं डेवलप होता है. पैशन के लिए आपको एक जस्ट कॉज ढूंढना पड़ेगा. हम क्या कर रहे हैं, whom I am reaching out to? Is it the rural area? Is it the middle class people? Is it the people जिसको बाकी लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, जिनको बाकी लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं? What is it? हम में है क्या कि हमें कोई हंसी ना चाहे? Again, it comes back to the same thing. So that passion will come, your job will undergo a metamorphosis. वो बदल जाएगा, फिर उसको आप प्यार करोगे. जब हम जिस किसी को प्यार करते हैं तो हम उसका ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हम उसकी हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं. हम चाहते हैं कि वो खुश रहे. तो जब ये पैशन हो ना, तो फिर आदमी दिन रात देखता नहीं है, फिर वो काम नहीं समझता उसको अपना पैशन समझता है. एंड बिलीव मी, आई राइट, एंड देयर हैव बीन ओकेजन्स जब मैं उठ करके आया हूँ, सोने के लिए चला गया था, देयर इज सम थॉट विच इज जस्ट rushing into my mind and I have to come back and write. There have been times जब मैं गुफ्तगू करता हूँ, लोगों के साथ बैठता हूँ, कुछ अच्छा सुनता हूँ, टाइम का पता नहीं चलता है, बिकॉज दैट इज पैशन. तो ये पैशन हमको डेवलप करना चाहिए, एंड वी शुड ट्राई कि हमारे जॉब का कोई एस्पेक्ट ऐसा हो जिसमें ये पैशन रिफ्लेक्ट हो.